हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम समझते हैं श्वसन तंत्र के बारे में कि श्वसन तंत्र क्या होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र को ही रेस्पिरेटरी, इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो आज हम उनके बारे में समझते हैं। होता क्या है कि शरीर का वैसा अंग जो श्वसन की क्रिया में भाग लेता हो, शरीर के वैसे अंग जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हो, उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। आज उसके बारे में समझते हैं। तो पहले देखिए, यहाँ पर जो श्वसन जो क्रिया होती है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया होती है, तो श्वसन जो होती है वो ऑक्सीकरण क्रिया होती है। कैसी ऑक्सीकरण? ऑक्सीकरण का मतलब होता है श्वसन के फलस्वरूप हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं तो उसके फल ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और ये ग्रहण करने के बाद इसके फलस्वरूप जो ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को, ऑक्सीजन है ग्लूकोज को तोड़ देता है। ग्लूकोज को तोड़ देने से ऊर्जा एवं ऊष्मा का निर्माण होता है। अब होता क्या है, जो मृत शरीर, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो उसका जब वो सांस नहीं लेता है तो वो जो क्रिया जो होती है टूटने फूटने की, जो ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया होती है, जिससे ऊष्मा एवं ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, जिस कारण वो ठंडा पड़ने लगता है, श्वसन नहीं करेगा तो। ठीक है, जब उसकी सांस नहीं चलेगी तो ठंडा पड़ जाएगा। तो आज उसी में चर्चा करते हैं कि तो जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन क्रिया होती है, ये बता चुके हैं। इसके जो फलस्वरूप हमें मिलता है, किसके, जब सांस लेते हैं उसके फलस्वरूप जो हमें मिलता है वो हमें मिलती है ऊर्जा एवं ऊष्मा। ठीक है, अब बात करें श्वसन की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार की क्रिया है। तो जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो कैटाबॉलिक होती है। कैटाबॉलिक क्रिया वो होती है जब किसी चीज़ का टूटना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर तोड़फोड़ हो रही है, ग्लूकोज को तोड़ रहा है। जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ग्लूकोज को तोड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा एवं ऊष्मा मिल रही है, तो उसको बोला जाता है कैटाबॉलिक। जब किसी चीज़ का तोड़ा जाता है तो उसे बोला जाता है कैटाबॉलिक, और जब किसी चीज़ को जुड़ता है, जब किसी चीज़ से जुड़ के बनता है तो उसे बोला जाता है एनाबॉलिक। तो यहाँ पे समझते हैं कैटाबॉलिक, जैसे हमने ये लिखा है कैटाबॉलिक। अब यहाँ पे समझिए, किसी चीज का तोड़ना, तोड़ देना, ठीक है। और जो दूसरा होता है हमारा एनाबॉलिक, इसका होता है किसी चीज का जोड़कर बनना। जोड़ देना, ठीक है। देखो, कैटाबॉलिक का मतलब होता है जब कोई चीज की टूट फूट हो तब कुछ चीज बने, जब कोई चीज टूटे। जैसे कि हमारे शरीर में दोनों क्रिया होती है, एनाबॉलिक भी होती है, कैटाबॉलिक भी होती है। वो हम पाचन में बताएंगे कि यहाँ पे कैटाबॉलिक हो रही है कि एनाबॉलिक होती है। यहाँ पे हम बता देंगे जब टूटता है ना ग्लूकोज तो वो कैटाबॉलिक में होता है। तो किसी चीज का टूटना कैटाबॉलिक, और किसी चीज का जुड़ना, जब कोई चीज छोटी छोटी चीजें मिल जाती है, जैसे प्रोटीन होती है, प्रोटीन कई अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, तो वहाँ पे एनाबॉलिक क्रिया होती है। क्या होती है? एनाबॉलिक। अब होता क्या है, इन दोनों क्रियाओं को जब मिला देते हैं तो इसे बोला जाता है मेटाबॉलिक। इसे बोला जाता है क्या? मेटाबॉलिक। इसे कंट्रोल करता है हमारा जो ब्रेन होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा, वो इसे कंट्रोल करता है। अब हम समझते हैं जो श्वसन के जो अंग होते हैं कि कौन कौन श्वसन के अंग होते हैं। तो यहाँ पे हेड डालें, श्वसन अंग। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी में हम सब आ जाते हैं, जितने जीव जंतु होते हैं, मानव भी स्तनधारी में ही आता है। वो क्या होते हैं, वो जो श्वास लेते हैं वो फेफड़े से लेते हैं। उनका जो श्वसन अंग होता है वो होता है फेफड़ा। दूसरा, जो कीट पतंगे होते हैं, कीट, मकोड़े, ये किससे लेते हैं? ये श्वास नली से,
ट्रैकिया जैसे बोला जाता है, ट्रैकिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया से सांस लेते हैं। अब बात करें जितने जलीय जीव होते हैं, ये क्या होते हैं, ये गिल्स यानी कि गल्फर से सांस लेते हैं। ये गल्फर से, हाँ अब तो मेढक, भूमि के ऊपर, देखो समझो, यहाँ पे जितने जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी में मानव, पशु, गैया, भैंसियाँ, ये सारे स्तनधारी में आते हैं। तो क्या होता है, ये जो सांस लेते हैं वो फेफड़े से सांस लेते हैं। हमने तुमको लगता भले ही है कि नाक से सांस लेते हैं, नहीं, नाक से नहीं लेते हैं। ये नाक सांस जाने का वायु मार्ग है, श्वसन करने का मार्ग है, ये श्वसन अंग नहीं है। जो हमारा श्वसन अंग होता है वो हमारा फेफड़ा होता है। फेफड़े तो ऐसे ऐसे करता है, तभी तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी में तो स्तनधारी क्या करते हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं, श्वसन फेफड़े से करते हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट पतंगे होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, वो श्वास नली यानी कि ट्रैकिया से ट्रैकिया सांस लेते हैं। और जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, वो जो सांस लेते हैं वो गल्फर से सांस लेते हैं। अब ये गल्फर क्या होता है, तो जो मछली होती है, मछली के साइड से ऐसे दिखते हैं पंख से, तो जो पंख से दिखते हैं उन्हीं को बोला जाता है गल्फर। इंग्लिश में उन्हें गिल्स कहा जाता है, हिंदी में उसे गल्फर कहा जाता है। तो वो अपनी गल्फर से सांस लेते हैं। अब बात करें ये मेढक से, तो मेढक क्या होता है, मेढक पानी के अंदर भी रहता है, ठीक है, और मेढक भूमि पर भी रहता है। तो मेढक जो होता है, मेढक अगर पानी के अंदर हो, मेढक अगर भूमि पर हो, ठीक है, तो ये किससे सांस लेता है, तो ये त्वचा से सांस लेता है, नहीं त्वचा से नहीं, तो ये फेफड़े से सांस लेता है, नहीं गल्फर। और भूमि के अंदर है तो त्वचा से। अगर मेढक भूमि के ऊपर है तो वो भी गल्फर से सांस लेता है, और भूमिगत है यानी कि भूमि के अंदर घुसा हुआ है तो अपनी त्वचा से सांस लेता है, अपनी त्वचा से ऑक्सीकरण करता है, यानी कि त्वचा से अपना श्वसन करता है। अब बात करें मेढक की छोटी अवस्था होती है, जब छोटा मेढक होता है उसे टैडपोल अवस्था कहा जाता है। तो टैडपोल अवस्था में क्या होता है, वो गिल्स से सांस लेता है, सॉरी इसमें ये इसमें ये गलत हो गया, इसमें ये गिल्फर से नहीं लेता है, ये जब भूमि के अंदर होता है, ये बड़ा होता है तो ये फेफड़े से लेता है, ठीक है। फेफड़ा से है। अब बात को समझिए, जब छोटा मेढक का जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसे टैडपोल अवस्था बोला जाता है। छोटे बच्चे की जो अवस्था होती है उसे टैडपोल अवस्था बोला जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जब वो होता है तो वो पानी में होता है, छोटा मेढक। बच्चा इसे टैडपोल कहा जाता है, टैडपोल, टैडपोल अवस्था, टैडपोल कहा जाता है। ये जब सांस लेता है तो ये लेता है गिल्स से, किससे लेता है, गिल्स से, ठीक है। जब छोटा मेढक, जो छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है, गिल्स से सांस लेता है, और जो बिच्छू जो होता है वो कुफुल
कुबलंग से लेता है, अपने बिच्छू जो होता है कुबलंग से लेता है, और जो मेढक हम बता ही चुके हैं। इतने यहाँ तक किसी को समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इससे आगे चले हम। अब हम समझते हैं श्वसन मार्ग के बारे में। यहाँ पर हमने श्वसन अंगों के बारे में समझ लिया है, ठीक है, कि कौन से जीव का, जीव की कई कैटेगरी होती है, कौन सा जीव किससे सांस लेता है, ये हमने यहाँ पे समझ लिया। जो स्तनधारी होते हैं वो फेफड़े से सांस लेते हैं, ठीक है, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो श्वास नली यानी कि ट्रैकिया से सांस लेते हैं, और जो जलीय जीव होते हैं वो गिल्स यानी कि गलफर से सांस लेते हैं, जल में रहने वाले होते हैं। अब बात करें मेढक की, तो मेढक जब ये बड़ा हो जाता है, समझिए यहाँ पे, मेढक जब बड़ा हो जाता है तो भूमि के ऊपर भी रहता है और भूमि के अंदर भी रहता है, यानी कि पानी में रहता है। तो क्या होता है, जब भूमि के ऊपर होता है तो अपने फेफड़े से सांस लेता है, फेफड़े से श्वसन करता है, श्वसन करता है, और ये जब होता है ये त्वचा से करता है। और छोटे जो मेढक की अवस्था हो, जो मेढक का बच्चा होता है, ये मेढक का बच्चा मान लो ऐसे, जब वो छोटा बच्चा होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है तो उसे टैडपोल अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में ये गिल्स यानी कि गल्फर से सांस लेता है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे चलते हैं, हम समझते हैं श्वसन मार्ग के बारे में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम उससे अब आगे चलते हैं श्वसन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं स्वच्छोच्छ्वास, यानी कि स्वच्छोच्छ्वास का मतलब होता है हम कितनी सांस को लेते हैं और कितनी सांस को छोड़ते हैं, तो उसे ही बोला जाता है स्वच्छोच्छ्वास। इसे इंग्लिश में ब्रीदिंग बोला जाता है, ठीक है, इसे इंग्लिश में ब्रीदिंग बोला जाता है। अब बात करें हम सांस लेना, सांस को अंदर कितना लेते हैं और सांस को बाहर कितना लेते हैं, तो ये तो अपनी बोलचाल की भाषा में हो गया, सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर लेना। इसे ही जब हम सांस को अंदर लेते हैं उसे बोला जाता है निःश्वसन, इंग्लिश में इंस्पायरेशन, ठीक है। और इसे बोला जाता है निःश्वसन, थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ पे दो बिंदी आती है। इंग्लिश में इसे बोला जाता है एक्सपायरेशन। देखो इसको सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना निःश्वसन, हिंदी में ज्यादा अंतर नहीं होता है, निःश्वसन निःश्वसन, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा अंतर होता है, इंग्लिश में इसमें दिक्कत नहीं होती है, में इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब होता है अंदर, सांस को अंदर लेना, और एक्सपायरेशन का मतलब होता है जब सांस को बाहर निकालते हैं उसे बोला जाता है एक्सपायरेशन। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सांस को अंदर लेना, और इसमें सांस को बाहर छोड़ना। सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम अंदर कितनी लेते हैं। तो हम जो सांस लेते हैं उसमें सबसे पहले जो हमारा होता है नाइट्रोजन होती है हमारी 78%, ऑक्सीजन यानी कि O2 होती है 21%, और बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो होती है वो होती है 0.03%, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजन जब निःश्वसन करते हैं, निकालते हैं, तो इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो 78 के 78 निकलती है, और ऑक्सीजन 17%, CO2 को निकलती है, ये निकलती है 4.6%, ऐसी कुछ निकलती है 4.60% की, ठीक है। हम समझते हैं, देखो जब हम सांस को लेते हैं, तो जो हम सांस लेते हैं उसमें नाइट्रोजन 78% होती है हमारी,
ठीक है। और ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो होती है हमारी 0.03%, ठीक है। लेकिन जब हम उसे बाहर छोड़ते हैं, उसके बदले में जब बाहर छोड़ते हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो नाइट्रोजन होता है वो 78 का 78 ही रहता है, और जो ऑक्सीजन होता है इसमें थोड़ी चेंजिंग आ जाती है, इसमें 4% घट जाता है, इसमें 70% ही निकलता है। लेकिन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसमें ज़्यादा 4.6 हो जाता है, लगभग यही लगभग होता है 4 पॉइंट होता है, 4-4% के लमसम निकलता है, ठीक है। यहाँ पे कम ज़्यादा भी हो सकता है, एक रेट तो नहीं बता सकते। तो जो इसमें देखो निःश्वसन, यहाँ पे एक बार और समझिए अच्छे से। निःश्वसन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, ठीक है। इंस्पायरेशन, सांस को हमने इंस्पायरेशन यानी कि इनपुट से मतलब होता है अंदर लेना, तो सांस को अंदर लेना इंस्पायरेशन कहलाता है, जिसमें 78% नाइट्रोजन होता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड 21% होता है, CO2 0.03% होता है। अब निःश्वसन यानी कि एक्सपायरेशन यानी कि निःश्वसन, निःश्वसन इसे हिंदी में इंग्लिश में एक्सपायरेशन कहा जाता है। ये सांस को बाहर छोड़ता है। तो इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो 78, नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो 17% होती है, ये घट जाती है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाती है, वो 0.03% हो जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे आगे चलते हैं, हम समझते हैं श्वसन मार्ग के बारे में, ठीक है। ये बताना जरूर है, लेकिन यहाँ पर एक बात और समझिए, चलो वो तो आगे बताएंगे। ये इतना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए श्वासोच्छ्वास के बारे में। अब इससे आगे चलते हैं, श्वसन मार्ग के बारे में समझते हैं, ठीक है।